अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। अगर जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक इस आजाद भारत में कोई आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं है साथियों, कोई आगे नहीं बढ़ाने वाला है। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या ये आवाज दिल्ली तक पहुंचेगा? अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो हाँ बोलिए। हाँ, जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और निश्चित तौर पे आप लोगों का आवाज दिल्ली तक पहुंचेगा, और जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प करना पड़ेगा और उनको भरम को तोड़ना पड़ेगा कि मोदी जी अब निषाद का बेटा का वोट बिकेगा नहीं, क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाला है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें तो निषाद का आरक्षण चाहिए जो हमारा अधिकार है, और हमें आरक्षण जब मिलेगा तो निषाद का बेटा भी कलेक्टर होगा, एसपी होगा, एसडीओ होगा और बीडीओ होगा, और तमाम निषाद घर में खुशियां आएगा। और इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा, और जब आप संकल्प लेंगे तो दिल्ली का कुर्सी हिलेगा। और इस बार हमने ऐसे दवाई हमने निजात किया है, हमने ऐसी वैक्सीन को बनाया है, जितना वैक्सीन लगाइएगा उतना दिल्ली का कुर्सी हिलेगा। इससे पहले कोरोना काल था, उस समय में बिहार का, देश का, दुनिया के लोगों ने, डॉक्टरों ने एक वैक्सीन बनाया था कि देश के लोग सुरक्षित हो। आज हमने भी उसी प्रकार एक वैक्सीन बनाया है, वो जितना वैक्सीन लगाइएगा उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और हिलेगा तो डरेंगे, और जब डरेंगे तो निषाद का आरक्षण करेंगे। वो वैक्सीन का नाम क्या है मालूम है आपको? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जैसे आप गंगा जल लेकर संकल्प लीजिएगा तो मोदी जी को एहसास हो जाएगा कि अब निषाद का वोट बिकेगा नहीं, निषाद का वोट बटेगा नहीं, निषाद का वोट निषाद का बेटा का कल्याण के लिए, निषाद के हक अधिकार के लिए, निषाद का वोट निषाद के पीआईपी पार्टी के लिए, और निषाद का वोट निषाद नेता के लिए गिरने वाला है। अब किसी दल के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, और किसी नेता के लिए नहीं गिरने वाला। उनको एहसास होगा, और जब एहसास होगा तो वो डरेंगे और आपका काम करेंगे। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो संकल्प लेने के लिए तैयार है तो आपके पास वो गंगा जल आया होगा, वो सब निकालिए, सब लोग जेब से निकालिए, सब आप निकालिए, निकालिए, और इसको ढक्कन को खोलिए, और जैसे पंडित जी आपको हाथ में चूरू में देता है ना शुद्ध करने के लिए, उसी तरीके से अपने अपने हाथ में लीजिए चूरू में, और संकल्प कीजिए। जब तक संकल्प नहीं कीजिएगा तो आप कोई लड़ाई नहीं जीतिएगा। और ये वीडियो कैमरा वाले भाई है ना, ये वीडियो बनाएंगे और रात में मोदी जी को भेज देंगे, और जब मोदी जी देखेंगे कि अरे वाह, मुकेश सहनी के ससुराल में भी उनके लोगों ने संकल्प ले लिया है, और लिखेंगे हम कि मोदी जी ये देखिए हमारे ससुराल का वीडियो है, तो वो देखेंगे और एक एक लोग संकल्प लीजिए हाथ उठा के, ताकि कैमरा में आ सके। और सभी नेता लोग कर दीजिए मंच पे। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शाही चुपासाली, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा, और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार, जय
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, फिर देश आजाद हुआ। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम देश को आजाद कराएंगे और जब हमारे आने वाला जो पीढ़ी होगा वो सर उठा के जिएगा इस आजाद भारत में। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग उसको आजादी नहीं मिला। जो कल तक अंग्रेज का गुलाम था आज वो मालिक बना हुआ है, और जिसके बाप दादा ने शहीद हुआ इस देश को आजादी दिलाया, आज वो कहीं न कहीं आज वो गुलाम बना पड़ा है। साथियों, गुलाम पड़ा है। आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने लड़ाई लड़ रहा है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। आज बंगाल में निषाद को, दिल्ली में निषाद को एससी में आरक्षण मिला हुआ है। आज बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिला हुआ है। आज अगर 30-40 साल पहले अगर इस समाज को आरक्षण मिल गया होता तो ये समाज कहां से कहां निकल जाता, आज इसको क्या क्या लाभ होता, मैं आपको बताता हूं। आज यूपी, बिहार, झारखंड में चले जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर 30-40 साल पहले अगर समाज के लोग लड़ाई लड़ते तो आज आरक्षण मिल गया होता, और जब मिल गया होता तो आपके दर्जनों निषाद का बेटा आज कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, बड़े से बड़े अधिकारी होता। लेकिन किसी ने लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण आपको आरक्षण नहीं मिला। आप बताइए ना, देश एक है, संविधान एक है, देश के चलाने वाला माननीय प्रधानमंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? एक गलती तो उनका है जिन्होंने आज तक हमें आरक्षण नहीं दिया, और एक गलती आपका और हमारा है कि हम अपने अधिकार के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ पाए। इसके लिए आज हमारे बच्चे मजबूर हैं। जब मैं बिहार आके देखा, लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। और फिर मैंने मुंबई के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर आज बिहार में पिछले 9 सालों से बिहार में आपके हक अधिकार के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। साथियों, कल तक ये बिहार में इस निषाद समाज को कौन जानता था, कौन पहचानता था, लेकिन आज इस देश में हर कोई निषाद समाज को जानने लगा और पहचानने लगा, और सन ऑफ मल्ला से दिल्ली का सरकार डरने लगा और परेशान होने लगा। साथियों, बिहार में, बिहार का सरकार का चाबी हमारे जेब में था। हम जिसको चाहते उनको मुख्यमंत्री बनाते। हम ईमानदारी के साथ हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2020 में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। एक निषाद मल्ला का बेटा एक बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। साथियों, मैंने बिहार में मंत्री बना, अपने दम पे बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना, अपने लोगों के वोट से, अपने लोगों के साथ से हमने बिहार में मंत्री बनने का काम किया, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। साथियों, ये हमारी पहचान है। हम लोगों ने सर पे कफन बांध करके हम पटना से निकल चुके हैं। हम आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। साथियों, आज आने वाला समय में हम लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। आज 1 महीना भी नहीं, 1 महीना हुआ है, और 1 महीना में ही दिल्ली के सरकार हिलने लगा और सोचने पे मजबूर हो चुका है कि मुकेश सहनी से कैसे डील करना है। कल तक वो मानते थे कि बिहार में सरकार नीतीश कुमार जी फैक्टर है, आज मानने लगा कि ये सन ऑफ मल्ला बिहार में फैक्टर है। आज मुकेश सहनी को कैसे कंट्रोल करें। इसलिए साथियों, हम सभी को लड़ाई लड़ना है, हम सभी को संघर्ष करना है। हमारा लक्ष्य है कि यूपी, बिहार, झारखंड में हर निषाद परिवार के घर पे, हर निषाद के चेहरे पे मुस्कान आए, हर घर में खुशियां आए। इसके लिए हम सभी को संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वो शक्ति दिया, वो ताकत दिया, एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र बना के दिए। उस लोकतंत्र में हमें एक ताकत मिला है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था,
रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो व्यक्ति राजा होता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें शक्ति दिया है, उस शक्ति में वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। साथियों, देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आज लालू जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, आज भी उनकी सरकार है। आज उनका समाज देखिए कितना आगे निकला है। आज बिहार में किसी में ताकत नहीं है कि कोई यादव भाई को उंगली उठा के दिखा दे, क्योंकि वो सक्षम है, मजबूत हो चुके हैं। यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के सभी उपजाति, बिन बिल्दार, नोनिया, मलाह, चायतिया, बनपर, सभी उपजाति के पास वही शक्ति है कि अगर एक साथ हो जाए तो जो हमसे दोस्ती करेंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, जो दुश्मनी करेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। ये हमारी शक्ति है। उन्होंने एक रणनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत आपको सरकार से बाहर कर दिया, आपको विधायक को खरीद लिया, इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी का आवाज को बंद करो। अब मुकेश सहनी का आवाज अगर बंद होगा तो इस समाज का आवाज दब जाएगा और यह समाज हमेशा गुलाम हो जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी के साथ लाखों निषाद, करोड़ों निषाद का आशीर्वाद हो तो उसका किसी का औकात क्या है कि मुकेश सहनी का आवाज को कोई बंद कर सकता है? ऐसे किसी का औकात नहीं है साथी।